हेलो एवरीवन, मैं योगेश पाटिल आप सभी का मिस्टर श्रीमंत पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। और आज के इस पहले पॉडकास्ट में हम देखने वाले हैं कि हम अपने घरों से जो निगेटिव एनर्जीज है उनको कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर विजयश्री जी, आपका मिस्टर श्रीमंत पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे यहाँ बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके व्यूवर्स के लिए कुछ जानकारी दूँ अबाउट निगेटिव एनर्जी। यस, सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेंगी। जी, मैं डॉक्टर विजयश्री सोहन चितलांगे, वास्तु तज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस्ट हूँ। ओके। तो ये सभी चीज़ों का मैं इन्हें ऑकल्ट साइंस कहा जाता है, इन्हीं का यूज़ करके मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और करीब 15 साल से मैं ये सब कर रही हूँ। साथ ही में इन सभी चीज़ों के कोर्सेज भी लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, क्या उनका सच में हमारे वास्तु पर कोई इम्पैक्ट होता है? ओके, अभी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि निगेटिव एनर्जी होती है या नहीं। यस। तो मुझे एक बताइए आप कि आपके मन में थॉट्स आते हैं? यस। ओके, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं? यस। तो निगेटिव थॉट्स भी आते हैं? यस। ओके, आपके पास सेल होगा, एक बैटरी सेल है ना? हाँ, तो आप मुझे देंगे? यस। यस। तो अभी देखिए, ये बैटरी सेल है। सभी को पता है कि एक तरफ पॉजिटिव होता है, यस, एक तरफ नेगेटिव होता है। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर निगेटिव है, बराबर। तो इसी से हम ये बात क्लियर होती है कि पॉजिटिव एनर्जी अगर है घर में तो निगेटिव एनर्जी भी होती ही है। ओके। अब निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे वास्तु पे या हम पर कब ज़्यादा होगा? जब पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाएगी ओके। और निगेटिविटी बढ़ जाएगी। वैसे ही वास्तु, हमारा जो वास्तु है, तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि वास्तु पुरुष मंडल होता है, कि हमारा जो घर है उसमें वास्तु पुरुष मंडल यानी कि 45 होते हैं उसमें वास्तु पुरुष मंडल में, जिसमें कि 33 देवताज है, 12 असुर्स है। ओके। अब जब ये असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, निगेटिविटी इनकी जब बढ़ जाती है, दैट टाइम घर में निगेटिव एनर्जी, हमें लगता है कि घर में निगेटिव एनर्जी है। हाँ। और हमें वो हम कैसे जानेंगे अभी अब कि घर में निगेटिव एनर्जी है या नहीं है? तो अचानक से थकान सा लगना, या घर में आते से ही हम बीमार नहीं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन सर भारी होना, चिड़चिड़ापन होना, बिना वजह घर में कलह कलेश होना, बीमार बहुत ज़्यादा रहना, तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आप निगेटिव एनर्जी घर में है। ओके। तो इसी से हम समझ सकते हैं। और एक उसके लिए एक रेमेडी भी है कि जिससे हम क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि घर में निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। क्या करना है आपको? मंगलवार को एक कलश लेना है, यानी तांबे का लोटा। आज मंगलवार ही है। yes. तांबे का लोटा आप लीजिए, उसमें एक सिक्का डालिए, कोई भी सिक्का, पानी भर के रखिए, उसमें रात भर ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ कोई उसे टच ना करे, हिलाए नहीं। और सुबह जल्दी उठकर, सभी के जल्दी उठने से पहले, यानी सभी के उठने के पहले आपको उठना है। घर के पास, घर के बाहर जो कोई भी प्लांट है उसमें वो पानी, वो सिक्का सब आपको डालकर आ जाना है। okay. तो आपको ये नहीं, तुलसी नहीं, घर में, घर का कोई प्लांट नहीं, घर के बाहर का। ओके। हाँ, तो 3 दिन करना है आपको, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। एक हफ्ते में अगर वो प्लांट एक तो पूरा जल जाएगा या फिर पीला पड़ जाएगा या सूख जाएगा, तो आप समझ जाइए कि घर में कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके। किसी का कुछ इम्पैक्ट है। तो फिर उस हिसाब से फिर आपने उस पर रेमेडीज करना है कि अगर आपको एक बार पता चल गया है कि, क्योंकि देखिए थकान रहना, आलस आना, घर में बीमारी होना, इसकी दूसरी भी कोई वजह हो सकती है। आप लेजी बन सकते हो कि अगर आप विटामिन मिनरल्स की कमी है तो अब भी थकान आ सकती है। लेजीनेस आजकल के बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये सारी चीज़ें हैं तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी है ही, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम क्लियर नहीं कर सकते कि निगेटिव एनर्जी है। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मैंने जो रेमेडी बताई वो आप करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा ही कि हाँ, ये निगेटिव एनर्जी के वजह से ही हो रहा है। ओके।
और कौन से टाइप के घरों में नेगेटिव एनर्जी यानी ज़्यादातर पाई जाती है? हाँ, अब कौन से घरों में हम बोलने से पहले जो जिस घर में वास्तु दोष ज़्यादा है। ओके। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वास्तु पुरुष मंडल जो है वो 45 से होता है, 45 देवताज और असुर मिलाकर होते हैं। तो अगर वास्तु में काफ़ी दोष है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, साउथ ईस्ट में भी वास्तु दोष है, फिर आएगा कि आपका साउथ में वास्तु दोष है। अब वास्तु दोष इन द सेंस क्या कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया है आपका, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगा तो बार बार बीमारियां रहेगी। ओके। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो घर की लेडीज के एबॉर्शन होते रहेंगे। ओके। या फिर जल्दी, क्योंकि साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से देखो तो साउथ वेस्ट में पूतना ये असुरनी है। ओके। तो पूतना, पुत्र ना ना होना। इसी तरह के वहाँ पे जैसे हमारे अलग अलग दिशाओं में ये असुर बैठे हुए हैं, जब इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, जैसे विकट है ये भी एक असुर है, तो ऐसे कई असुर हैं, जैसे मैंने बताया था कि 12 असुर है। जब इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, अब ये शक्तियाँ कब बढ़ेगी? जब आपके घर में वास्तु दोष निर्माण होंगे। ओके। और वास्तु दोष कैसे निर्माण होंगे? तो मैंने जैसे अभी बताया कि नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष से तो काफ़ी तकलीफ़ें होती है। उसके बाद में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना, साउथ वेस्ट में डस्टबिन रखना, ये सारी चीज़ें जो आ जाती है। वहाँ पे कलर, अगर साउथ वेस्ट में ब्लू कलर आता है तो भी प्रॉब्लम आएगा। नॉर्थन साइड में अगर नॉर्थ में भी टॉयलेट आता है तो घर की लेडीज़ को एलर्जीज इश्यूज होंगे ही होंगे। अगर वहाँ पर ब्लू कलर भी है तो भी ब्लू कलर तो चलेगा, वहाँ पे रेड कलर आता है नॉर्थ में तो तकलीफें आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम से फिर एक साथ जब सारी वास्तु दोष आते हैं तो धीरे धीरे बढ़कर वो निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और हमें लगता है कि घर में किसी ने कुछ कराया है क्या, कुछ हो गया है क्या। तो इससे अगर सॉल्व करना है हमें तो हमारे ये जो वास्तु दोष है उसे हमें क्लियर करना चाहिए, सो दैट पॉजिटिविटी घर में इंक्रीज होगी, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे अपने आप कम होंगे। ओके। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से ये जो नेगेटिव एनर्जीज है वो हमारे घर में बढ़ जाती है? अभी देखो, सबसे पहली गलती तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जो नहीं करना चाहिए हमने, और बहुत बड़ी गलती है कि घर नीट एंड क्लीन ना रखना। घर में क्लटर रखना, जिसे हम क्लटर कहेंगे कि नहीं ये सामान हमने रखा हुआ है, नहीं ये बाद में काम आएगा। टीन के डब्बे रख दिए हैं, प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए हैं, छोटे बच्चों की बुक्स रखी हुई संभाल कर कि बड़े और दूसरे बच्चे को काम आएगी। तो डीक्लटरिंग करो सबसे पहले तो घर को, यानी बहुत ज़्यादा सब सामान भर भर के रखा हुआ है घर में जो यूज़ नहीं है, कि ये सोच कर रखा हुआ है कि बाद में कभी तो काम आएगा। सबसे फर्स्ट थिंग वो है कि ये गलती नहीं करना चाहिए कि नहीं बाद में यूज़ होगा, बाद में यूज़ होगा। सेकंड कि अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज नहीं होती है बहुत से लोग। हाँ, तो कई बार मैंने देखा है कि नहीं हमारी तो ऑर्गेनाइज होती है। तो मैं मेरे क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप एक सोचिए कि आपकी अलमारी में आपको कुछ ढूंढना है, कि फॉर एग्जाम्पल रुमाल ढूंढना है, आपकी कोई ईयररिंग्स ढूंढनी है, तो 5 मिनट में मिलना चाहिए। अगर वो 5 मिनट में मिलता है दैट मीन्स ऑर्गेनाइज है, अगर नहीं है दैट मीन्स काम करना पड़ेगा। हाँ। थर्ड थिंग है कि देखिए हम जब होटल जाते हैं तो वी फील वेरी फ्रेश, हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार प्लीजेंट लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वो इसलिए नहीं होता है कि हमें वहाँ पे सब रेडी मिल रहा है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन वहाँ सारी चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल एकदम टाइडी नीट क्लीन होती है। बेड देखिए, जो चीज़ जहाँ रहनी चाहिए वहीं पर रहती है। वैसे ही पूरा घर भी हमारा वैसा होना चाहिए, पूरा नीट क्लीन, हर रोज़ डस्टिंग हो, झाड़ू पोछा हो, बेडशीट सबसे पहले। यानी आज के बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगी कि उठते बराबर जब उठते हैं बच्चे तो उनका बिस्तर जो है वो वैसा ही नहीं रखना है, टाइडी नहीं रखना है। सबसे पहले वो नीट एंड क्लीन करके रखे जो जहाँ जगह पे है। तो इससे ना अपने आप घर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं कि जो हमने करना चाहिए। कि और ये अगर नहीं करते, यही गलतियाँ हमारे घर में होती कि चल ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है।
रात के बर्तन वैसे ही रख देना है, झूठे रख देना है, बाथरूम गंदा रखना है। तो इन सारी चीज़ों से देखिए छोटा छोटी चीज़ें है ये, लेकिन इन्हीं से बड़ा प्रॉब्लम, हाँ बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और फिर बड़ा प्रॉब्लम दिखता है हमें। क्योंकि जैसे हम हमारे बॉडी को नीट एंड क्लीन रखते हैं, आप आज एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो मुझे भी कैसे अच्छा लग रहा है कि वही बाल बिखरे हुए रहे, कोई हमारे सामने भी आए तो हमें कैसे लगेगा, तो लगेगा अरे यार ये कैसा है, निगेटिव ऑरा हमें लगेगा। तो सेम घर का है, तो ये गलतियां ना करें, डिक्लटरिंग करो, घर को ऑर्गेनाइज रखो, उसके बाद में घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो। और इसके लिए और इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ क्या है, तो कैम्फर, कपूर को घर में जलाना है। तो जलाना इन द सेंस ऐसे नहीं है कि उसे पूरी आग लगाकर जलाना है, वैसे नहीं। एक ये होता है गोबरी जिसे कहते हैं, या फिर गोबर का उपला कहते हैं उसे। तो उसे गर्म करना है, उसके ऊपर देसी घी आपको डालना है। वो गर्म होने के बाद उसके ऊपर कपूर रखिए, गूगल रखिए और 3 लौंग। हाँ, ये पूर्णिमा अमावस्या को तो करना ही है, साथ ही साथ अगर एव्हरी सॅटर्डे करते हैं। आपण एक क्वेश्चन घेऊयात, मग त्याच्यावरती आन्सर घेऊयात. चालेल. हाँ, हे जो नहीं करना चाहिए उसमें, आणि आता रेमेडीज मध्ये स्टार्ट होईल. अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर समझो किसी घर में ऑलरेडी है नेगेटिव एनर्जीज, ऐसा लोगों को लगता है, तो उसके लिए रेमेडीज क्या क्या होगी? ओके, जिससे लगता है कि हमारा घर नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, स्टिल कि उन्हें लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि घर में निगेटिव एनर्जी है, तो सबसे पहले तो उन्होंने घर में कपूर जलाना चाहिए। तो कपूर जलाना कैसे है, तो पहले एक गोबर की उपला लेना है उन्हें, उसे गर्म करना है, उस पर देसी घी डालना है। वो जलने के बाद में वो गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर 3 लौंग और फिर भीमसेनी कपूर आता है, वो उसे रखना है। उसकी धुनी घर में घुमाना है पूर्णिमा को, अमावस्या को, और उसके साथ में ही एवरी सैटरडे। अगर ज़्यादा तकलीफ लग रही है तो मंगलवार को, और ये सुबह शाम दोनों टाइम हम कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई है। दूसरी है कि नमक, तो नमक का पोछा नहीं लगाना है। पोछा नहीं लगाना है। बहुत से लोग पोछा लगाते हैं, पोछा नहीं लगाना है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है, मेरे क्लाइंट्स के घरों में भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या कहीं पर भी गलत जगह टॉयलेट है तो उन्होंने कटोरी में नमक रखा हुआ है, और पूछने पर कि नहीं, बोले बताया है, देखा हुआ है। तो ऐसे नहीं होता है। नमक नो डाउट, समुद्री नमक जिसे कहते हैं, कि समुद्री नमक जो है निगेटिव जो एनर्जीज होती है उसे एब्जॉर्ब करती है। ये परफेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो नमक है ये कुछ देर तक ही रखना है हमें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड के लिए रखोगे तो वो निगेटिव एनर्जी फिर से वहाँ पर स्प्रेड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जहाँ से घर की एंट्री है वहाँ पे आपको खड़ा रहना है, एक मुट्ठी में नमक लेना है, और फॉर एग्जांपल ये आपका चौकोनी घर है, यहाँ से आपकी एंट्री है, तो यहाँ से ऐसे 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 थोड़ा नीचे फ्लोर पे आपको घर के लास्ट तक स्प्रेड करते हुए जाना है नमक को। हाँ, बस ऐसे 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 आपने डाल दिया है। 3 से 4 मिनट आप रुकिए जहाँ एंड हुआ है वहाँ पर, और फिर उसे उठा लीजिए झाड़ू करके। और ये कहाँ डालना है, तो किसी चौराहे पर नहीं डालना है, क्योंकि हमारे घर की निगेटिव एनर्जी हमें किसी और को नहीं देना है। तो गंदा नाला है, कुछ जहाँ पर भी गंदा पानी बह रहा है उसमें आप डाल दीजिए। डस्टबिन में भी डालना नहीं है, क्योंकि कई बार जानवर भी खाना ढूंढते तो उनके मुंह में भी जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और बहुत इम्पॉर्टेंट, अर्ली मॉर्निंग या फिर जब भी आप उठते हो तो गायत्री मंत्र 108 बार आपको सुनना चाहिए, या घर में एक रोज एक आदत डाल दीजिए कि गायत्री मंत्र हमें शुरू होना चाहिए। यूट्यूब पर तो मिलता ही है, 108 टाइम्स आपको गायत्री मंत्र हमें रोज घर में लगाना है। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि प्रॉब्लम आपके सॉल्व होगी अगर निगेटिव एनर्जी लग रही। और अगर समझो वास्तु में ही दोष है, हाँ, तो उस पर क्या करना चाहिए? हाँ, अभी वास्तु में दोष है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि निगेटिव एनर्जी जो है ये वास्तु दोष से तो आएगी ही आएगी। तो कहाँ वास्तु दोष है तो डिपेंड करता है उस पर। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में
अगर टॉयलेट आ गया है तो उसे कोई रेमेडी नहीं है, आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट फुड़वाना ही पड़ेगा, बंद करवाना ही पड़ेगा। किचन आ गया है तो किचन में जो स्टोव है, गैस स्टोव, उसको शिफ्ट कर दीजिए ईस्ट साइड में। ओके। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, वहाँ पे बेडरूम नहीं है या फिर एंटी कलर्स आ गए हैं तो वो हमें हटाना पड़ेगा। वहाँ पे प्लांट्स आ गए हैं तो वो हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा वहाँ का वास्तु दोष जो है वो दूर होगा, ठीक होगा। साउथ ईस्ट जो कि कैश फ्लो के लिए तो है, साथ ही साथ घर के लेडीज़ के हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अक्सर पाया है कि साउथ ईस्ट में जब वास्तु दोष होता है तो घर में लेडीज़ को बहुत तकलीफ होती है, साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। तो क्योंकि साउथ ईस्ट ये अग्नेय दिशा है, हमारे पेट से रिलेटेड आता है, हमें जो भी डाइजेशन होता है अग्नि से ही होता है, करेक्ट। तो वहाँ पे अगर वास्तु दोष आएगा तो सभी को डाइजेशन इश्यूज तो होगा और घर की लेडी भी थोड़ा एक डिप्रेशन में जाएगी। और उसी के साथ अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी वास्तु दोष रहता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में वास्तु दोष क्या रह सकता है, तो वहाँ पे एंटी कलर्स आ गए, वहाँ पे रेड कलर आ गया। ओके। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना, हमें रेड नहीं होना है, वाइट नहीं, येलो नहीं होना, क्योंकि ये एंजाइटी की है, चर्निंग की दिशा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ें आ गई जो नहीं आनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, तो एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन में जाएगा। तो ऐसे 2-3 एक साथ अगर वास्तु दोष आते हैं तो हमें लगेगा कि यार निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब असुरों की शक्ति बढ़ जाती है तब फिर ये सारे प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। तो हमें ये सारा वास्तु दोष जो भी है वो दूर करना चाहिए और घर की एनर्जी को फिर बैलेंस करना चाहिए, और इसी के लिए हम कलर थेरेपी यूज़ करते हैं जिससे एनर्जी बैलेंस हो। ओके। और कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है कि उनको पितृदोष की बहुत तकलीफ है। हाँ। तो अभी पितृदोष जो होता है वो पितरों का जो स्थान है वो साउथ वेस्ट में है। अगर साउथ वेस्ट में फिर से आपने कुछ गलत किया है तो भी होगा। और ब्रह्म तत्व में आपका भगवान आ गया है। ब्रह्म तत्व यानी क्या? ब्रह्म तत्व यानी घर का सेंटर, ओके। जहाँ से हम सारी एनर्जी फ्लो जाती है। जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा नेवल है तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है सभी को, तो वैसे ही घर का जो सेंटर पॉइंट है वो ब्रह्म तत्व हुआ। वहाँ पे अगर भगवान रखने में आ गए तो हमें पितृदोष होता ही है। okay. और कुंडली भी देखी जाती है, अगर कुंडली से भी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी के 4th हाउस में शनि है या राहु है, तो उनके घर में 100% नॉर्थ में कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। एक तो नॉर्थ साइड में वहाँ पे स्टेयरकेस रहेगी या फिर टॉयलेट रहेगा या हेवी कुछ रहेगा कि जिससे फिर घर के लेडीज को प्रॉब्लम होगी। तो कुंडली भी देखी जाती है साथ ही में, क्योंकि अगर ये हो रहा है कि वास्तु तो सब ठीक ठाक है लेकिन कुंडली में फिर अगर गड़बड़ होती है तो फिर हमें दोनों चीजें देखकर ही प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर घर की बालकनी में अगर कबूतर आते हैं तो थोड़ा सा अशुभ होता है, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, हमें या कबूतर को या कोई भी पंछी हो, एनिमल हो, इसको किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान कभी किसी को शुभ अशुभ तो नहीं बनाएगा। अशुभ नहीं होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि कबूतरों के पंखों में जो बैक्टीरियाज या वायरसेस जो पाए जाते हैं तो वो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे लंग्स की बीमारियां होती है। और ये प्रूवन है काफ़ी जगह। आपने सुना भी होगा कि एसी में उनकी जो पोटीज होती है तो वो अटकने से काफ़ी लोगों को लंग्स प्रॉब्लम हुई है। तो कबूतरों की जो ग्रीन पोटी होती है वो भी ख़राब होती है, तो इसलिए वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन ऐसे शुभ अशुभ में नहीं आते हैं वो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहले तो राजा महाराजा के यहाँ पे सफ़ेद कलर के जो कबूतर होते हैं वो शांति का दूत माने जाते थे। उन्हें यूज़ भी किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए। और महलों में भी होते थे। जी। तो वो अशुभ नहीं होते हैं। आप अगर किसी लगता है कि मेरे घर में कबूतर आ गया, कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मन से वहम निकाल दे। सिर्फ हमें प्रिकॉशन लेना है कि उनके पंख जो है वो घर में ना आए। अगर आते हैं तो जल्द से जल्द तुरंत क्लीन कर दे। और कुछ लोगों के आंगन में अगर पीपल का पेड़ हो तो लोग थोड़े से डर जाते हैं। जी हाँ, तो इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, पीपल का पेड़ घर के आंगन में रहना ये अशुभ नहीं होता है। क्यों डर लगता है? तो उसका पीछे का रीज़न ये है कि पीपल के पेड़ की जो रूट्स होते हैं वो पानी ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबे जगह तक जाती है वो, तो उससे हमारे मकान की जो नींव है उससे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और पीपल का पेड़ अगर है घर में तो उसे, क्योंकि पीपल के पेड़ में पितरों का स्थान भी माना जाता है, लक्ष्मी जी का भी स्थान माना जाता है, तो आपको उनकी प्रॉपरली केयर लेनी चाहिए। अदरवाइज उसका डर, जैसे पहले के लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ में भूत होते हैं, रात में जाना नहीं है, तो ये डर बिठाया गया है किसी दूसरे कारणवश, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम पीपल का पेड़ अशुभ है। हाँ, आपके घर में पहले से है तो उसकी पूजा पाठ कीजिए, उसमें पानी में कच्चा दूध डालकर रोज़ाना दीजिए, और शाम में भी पानी दीजिए, और कहीं वहाँ पे दिया लगाइए। और मैं तो कहूँगी ये ब्लेस्ड है। आपके आंगन में ही है लक्ष्मी जी, आपके आंगन में ही पितरों का स्थान आ गया है। अगर है तो उसकी सेवा कीजिए, लेकिन लगाइए मत खुद होकर, क्योंकि उसके रूट्स के वजह से हो सकता है कि मकान की नींव हिल सकती है। आज तक कभी किसी की हिली नहीं है, लेकिन डर जैसा कुछ नहीं है। और अगर कोई काटता है तो उस पर क्या है? पीपल का पेड़ ना काटे कभी। आपको काटना नहीं है। अगर बहुत बड़ा हो गया है तो मैं तो पहले यही कहूँगी कि काटना नहीं है, लेकिन वहाँ से अगर कुछ आपको बनाना है जो आप उसके बीच आ रहा है, तो उतना पार्ट एक तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हम छोड़ दें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो विधिवत पूजा पाठ करवा के फिर आपने करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट मैं यही कहूँगी कि नहीं काटना है। और जो पानी की टंकी होती है उसका भी क्या हमारे घर पर कोई इम्पैक्ट होता है? डिपेंड करता है कि ओवरहेड वाटर टैंक है या अंडर वाटर टैंक है। जैसे ओवरहेड वाटर टैंक जो है तो वो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड में ना हो। तो उससे क्या होगा कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कंफ्यूज्ड रहेगा जो भी है, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर ही पानी आ गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंडर वाटर टैंक साउथ वेस्ट में ना हो, क्योंकि वो उस साइड में खड्डा नहीं होना चाहिए, वो हेवी होना चाहिए, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपको ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है तो आप वेस्ट साइड में बनाइए, वो अच्छा रहेगा। और अंडर वाटर टैंक जो बनाना है वो नॉर्थ से तो ईस्ट की साइड, जैसे नॉर्थ से ईस्ट का, तो ये जो जोन है नॉर्थ से ईस्ट, इस बीच में आप बना सकते हैं। अंडर वाटर टैंक है या बोरिंग है या स्विमिंग पूल है तो वो आप उस साइड कीजिएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जिस तरह हमने पानी का देखा है कि नॉर्थ से तो ईस्ट की तरफ हमने पानी रखना चाहिए, और उसी वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में आपका घर का मंदिर होना चाहिए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में घर का मंदिर होता है तो घर की निगेटिव एनर्जी वैसे ही दूर हो जाएगी, कम से कम रहेगी। घर में दिया बत्ती प्रॉपरली लगेगी, आपका मेडिटेशन करने की इच्छा होगी, पूजा पाठ करने की इच्छा होगी, थोड़े आप स्पिरिचुअल हो गए। अगर ये सब चीज़ें होती है तो घर में निगेटिव एनर्जी अगर थोड़ी बहुत भी है तो वो चली जाएगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप जब मंदिर जाते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, क्योंकि भगवान का वहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट हुई रहती है, और वहाँ पर भी रोज़ दिया लगता है, धूप बत्ती होती है। और वैसे ही हम घर पर भी कर सकते हैं कि रोज़ाना सुबह शाम भगवान को दिया लगाए, प्रॉपरली धूप बत्ती करे, धूप दिखाए। और ये कब परफेक्टली होता है? जब घर का मंदिर ये प्रॉपर दिशा में हो। अगर घर का मंदिर ये अगर ब्रह्म स्थान में आ जाएगा तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी पूजा करने की, तो अगेन वही सारे प्रॉब्लम्स जो निगेटिव एनर्जीज में आते हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी का पुराना घर खरीदते हैं तो उसमें निगेटिव एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा हो रहती है जी। तो पुराना घर लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पुराना घर लेते वक्त ना सबसे पहले तो ये देखिए कि हम किससे ले रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वो वहाँ की पूरी हिस्ट्री निकाले सबसे पहले तो। और सेकंड थिंग ये है कि एंट्रेंस, सबसे पहले एंट्रेंस देखना है।
टॉयलेट देखने हैं और ब्रह्म तत्व में कोई वास्तु दोष ना हो। यानी पूरे घर का सेंटर, पूरे घर का सेंटर, पूरे घर के सेंटर में टॉयलेट ना हो, स्टेयरकेस ना हो। स्टेयरकेस तो भी एक बार का ठीक है, हम चला लेंगे, लेकिन टॉयलेट बिल्कुल ना हो। टॉयलेट और किचन ओके, वहाँ बिल्कुल ना हो। एक पिलर चल जाएगा, स्टेयरकेस ठीक है कि सब बाकी सब अच्छा है और सिर्फ स्टेयरकेस है तो देन इट्स ओके कि हम थोड़ा उसे मान लेंगे कि ठीक हो जाए, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म तत्व में ना तो टॉयलेट चाहिए हमें और ना ही हमें किचन चाहिए। तो पुराना घर लेते वक्त सबसे पहले एंट्रेंस देखनी है हमें। तो जो 32 टाइप्स की एंट्रेंस है उसमें से 10 एंट्रेंस ये बहुत ऑस्पिशियस होती है। तो नॉर्थ की अगर है तो नॉर्थ में भी N3 N4 रहती है, तो वो है तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कि एक मोटा मोटी हम बोल ले कि यार कॉमन पब्लिक कैसे समझेगी कि ये नॉर्थ की है परफेक्ट है या साउथ की लो, तो साउथ की आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। एक्चुअली साउथ में भी S3 S4 जो एंट्रेंसेस है वो बहुत अच्छी होती है, पर वहीं पे ही S8 W1 ये अच्छी नहीं होती है। तो आपको एंट्रेंस देखना है, आपको किचन देखना है और आपको टॉयलेट देखना है, ब्रह्म तत्व और ब्रह्म तत्व में ये चीज़ें ना हो। तो 3 चीज़ें तो आपको परफेक्टली देखना ही है। और फिर कैसा होता है कि घर में रोशनी कितनी आ रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम जिंदा है तब तक हम गर्म है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है वो यार। अगर हम ठंडे हो गए तो हो गए ठंडे जी। तो वैसे ही घर का है, तो घर में सिलन ना हो। घरों में दरारें ज़्यादा आ रही है, सिलन है, तो घर में निगेटिव एनर्जी है। तो फिर कोशिश कीजिएगा वैसा घर ना ले, और जहाँ लाइट ज़्यादा अच्छा हो, यानी नॉर्थ ओपन हो, ईस्ट ओपन हो, उसमें कि उसमें अगर मिलती है तो बेस्ट है। एक तो नॉर्थ तो भी थोड़ा तो ओपन होना चाहिए सो दैट लाइट आए, या एरिएटेड तो हो ही कि दिन में हम जब जाते हैं और घर लेते वक्त ये भी देखना है कि दिन में जाए अब, ताकि आपको पता चले कि दिन में कितना लाइट है, सनलाइट कितना आ रहा है, हवा खेलती है या नहीं है। तो घर एरिएटेड भी हो, सनलाइट भी हो, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है घर। ओके जी। और अगर सेकेंड हैंड फर्नीचर लेने जाए तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सेकेंड हैंड फर्नीचर का तो मैं यही कहूँगी कि कलर्स देखिए पहले तो, और वो अच्छी कंडीशन में हो, टूटा फूटा ना हो। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि देखो फर्नीचर कोई भी क्यों बेचेगा, सबसे पहले तो एक ये रीज़न होता है कि वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, या कहीं शिफ्टिंग अगर इंडिया में हो रहा है और उन्हें पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा इतना आ रहा है, तो फिर वो बेचेंगे अच्छे कंडीशन का भी। या फिर दूसरा ये रहेगा फर्नीचर का कि अब उसे यूज़ नहीं, उसने बहुत दिनों से यूज़ कर लिया है और फिर वो हमें दे रहा है। तो ये देखे कि उसने उसमें क्या क्या चीज़ें रखी थी, किस तरह यूज़ किया गया है, कंडीशन उसकी कैसी है, कि बहुत ज़्यादा उसमें दरारें हैं, उसका कलर फेड है, तो ना ले। छोटा सा ले पर अच्छा ले, फ्रेश ले। ओके तो अभी हम एक लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर किसी घर में अगर किसी ने सुसाइड किया है, तो उस पर क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिसने भी सुसाइड किया है तो वो घर के बारे में हमने पूरी जानकारी निकालनी है। उस घर का मैप लेकर हमें ये देखना है कि उस घर के किस दिशा में हमें वास्तु दोष दिखता है। तो आपको मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर तो आपको मिलेगा ही वास्तु दोष, या फिर वो जिसने भी सुसाइड किया है तो वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोता होगा, या फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यहाँ पर वास्तु दोष होगा। और थर्ड जोन जो है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इन तीनों दिशाओं में या तीनों जोन्स में अगर वास्तु दोष एक साथ है तो वहाँ पे रहने वाला सुसाइड करेगा ही। साथ में अगर वहाँ पे लाइट्स नहीं आ रही है, घर में डीम लाइट्स है, तो सुसाइडल टेंडेंसी और बढ़ती है। क्योंकि घर में रोशनी आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी देखिए कि घर में कितनी रोशनी आ रही थी, घर डल था क्या, जिसे कहते हैं ना अंधकार में रहना। क्योंकि आपको भी पता है कि जो थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं उन्हें अंधकार में रहना, बहुत अंधेरे में रहना बहुत पसंद आता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मैं बाकी सभी व्यूवर्स को भी यही कहूँगी कि घर में लाइट्स लगा कर रखें शाम की बात, तो भी इवनिंग के बाद,
कि हम सोचते हैं कि इस रूम में तो हमें जाना नहीं है तो हम क्यों लगाए, तो ऐसे नहीं करना है लाइट हमें। बिल, हाँ, लाइट बिल के बारे में हाँ। सोचते तो ऐसा नहीं है, आप छोटा लाइट लगाइए, लेकिन इवनिंग में एक 6 से 8, 8:30 तक हर रूम की लाइट्स लगी हुई होनी चाहिए। छोटा लाइट Okay. लगाइए, लेकिन लगा कर रखिए घर में, अंधेरा ना हो। ओके, क्योंकि अगर अंधेरा है और साथ में इन 3 जोन्स में वास्तु दोष है। वास्तु दोष है तो सुसाइडल टेंडेंसी आती है बच्चों में बोलो या रहने वाले वहाँ पे की जो भी लेडीज है, अगर कुंडली वाइज भी अगर वीक होंगे ग्रह तो और जल्दी वो सब इम्पैक्ट करेगा। ओके, और अगर ऐसे घर में जहाँ पे सुसाइड हो गया और वो घर हमें खरीदना है या हमें पता चला कि हमने जो घर खरीदा है वहाँ पे ऐसा हो चुका है, तो वो वास्तु दोष हम दूर करें, उसके बाद में वास्तु शांति कराए घर की, और जिसने भी किया है उसके नाम से भी शांति कराए, ओके। सो दैट आपको बाद में आगे प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विजयश्री जी। जी जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आपके व्यूवर्स को भी काफ़ी अच्छी जानकारी मैं दे पाई, और आप ऐसे ही मुझे बुलाते रहिए। यस यस यस, डेफिनेटली। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और जाते जाते मिस्टर श्रीमंत पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम देखने वाले हैं कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखने से हमारी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।